माइक्रोबायोम क्या है? माइक्रोबायोम का मतलब ये होता है कि माइक्रो मीन्स अति सूक्ष्म और बायोम का मतलब है जीव, यानी अति सूक्ष्म जीव। यानी कि हमारे शरीर के बाहर और हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे जीव जिन्हें हम नंगी आंख से नहीं देख सकते हैं, उन्हें ही हम कहते हैं माइक्रोबायोम, यानी अति सूक्ष्म जीवों का एक ऐसा समूह जो हमारे अंदर और हमारे बाहर चौबीसों घंटे रन कर रहा है, जिससे हमारा जीवन संभव है। बिना इनके हमारा जीवन संभव ही नहीं है। इसीलिए माइक्रोबायोम पर आजकल पूरी दुनिया में बहुत बड़ा रिसर्च हो रहा है और हम सबको इसे जानने की जरूरत है कि आखिर माइक्रोबायोम क्या है। तो मैंने आपको बता दिया कि सूक्ष्म जीवों का ऐसा समूह जो हमारे चारों तरफ रन कर रहा है। ये देख लेते हैं कि हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ माइक्रोबायोम पाए जाते हैं। हमारे आंखों में, हमारे नाक में, हमारे गाल पे, हमारे मुंह में, हमारे कान में, हमारी आर्मपिट पे, सब जगह माइक्रोबायोम है और यही लोग हमारी बॉडी को अच्छी तरह से चलाते हैं। ऐसा समझिए कि ये सब के सब डॉक्टर हैं। इनसाइड अगर चलें, बॉडी के अंदर अगर चलते हैं, तो हमारे पेट में यानी कि हमारे गट में माइक्रोबायोम ऐसा समूह है जो हमारी पूरी लाइफ को चलाता है, या यूं कहिए कि पूरी लाइफ को चार चांद लगा देता है। बिना इनके हमारी लाइफ संभव ही नहीं है। अब मैं कुछ ऐसे अच्छे बैक्टीरिया के नाम आपको बताता हूं जो लोग लीडरशिप में हैं हमारे पेट में, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल, लैक्टोबैसिलस र्यूटेराई, लैक्टोबैसिलस गैसेरी, लैक्टोबैसिलस केसी, लैक्टोबैसिलस हेल्वेटिकस, बिफिडोबैक्टीरियम लॉन्गम, बिफिडोबैक्टीरियम इन्फैंटिस, बैसिलस कोगुलम्स। ये सारे गुड बैक्टीरिया हैं जो हमारे पेट में, हमारी आंतों में रहते हैं। अब ये देख लेते हैं कि इनका फंक्शन क्या है। ये सारे बैक्टीरिया आखिर करते क्या है? ये वो सारे काम करते हैं हमारी बॉडी के लिए जिसकी हमें जरूरत है। और इसमें जो एक लैक्टोबैसिलस केसी है ना, ये तो स्पेशली मेंटल क्लैरिटी और फोकस के लिए जाना जाता है। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एकदम ठीक कर देते हैं, राइट। स्किन रोग, इसको ये एकदम खत्म कर सकते हैं। किसी प्रकार का इन्फेक्शन है अगर आपकी बॉडी में, संक्रमण है, तो ये ठीक करते हैं। ये मेंटल क्लियरिटी और फोकस के लिए काम करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये डिजीजेस फ्री लाइफ देते हैं हमें। इसीलिए हमें इनके बारे में जानना, पढ़ना और रिसर्च करना बहुत जरूरी है कि आखिर ये माइक्रोबायोम क्या है। अब हम इनको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं? पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये हमारे अंदर है कि नहीं है, अगर नहीं है तो कैसे हमारे अंदर ये डेवलप करेंगे। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि ये कहां से आते हैं। जब बच्चा मां के पेट में होता है, जब उसके पैदा होने का समय होता है, जैसे ही बच्चा मां के बर्थ कैनाल से गुजरता है, वहीं पे प्रकृति अरबों खरबों सूक्ष्म जीव उस बच्चे को सौंप देती है उसके लालन पालन के लिए। और उसके बाद जब वो पैदा होता है तो मां के दूध के द्वारा सूक्ष्म जीवों का भंडार उसके शरीर में चला जाता है और अगले 3 सालों तक ये सूक्ष्म जीव प्रकृति के द्वारा इनका पालन पोषण होता है, जिससे पूरा जीवन इनका आगे चलता है। नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ कैन वी सेव देम? आखिर हम इनकी रक्षा कैसे करें? सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये अच्छे जो बैक्टीरिया हैं, इनका दुश्मन कौन है और मित्र कौन है। इनका दुश्मन है शुगर, ग्लूटेन, प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड, रिफाइंड ऑयल, ये सब इनके दुश्मन है। इनका मित्र कौन है? इनका मित्र है प्रोबायोटिक फूड। अगर आप चाहते हैं कि अच्छी तरह से हमारी बॉडी में ये फंक्शन करें, तो प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक के कॉन्सेप्ट को समझना ही पड़ेगा। यहां पर केवल गुड बैक्टीरिया ही नहीं है, बैड बैक्टीरिया भी है। हमें यहां से इतना जान लेना है कि हमें क्या खाना है जो गुड बैक्टीरिया को मिले, ना कि बैड बैक्टीरिया को। आजकल हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि हम वो खा रहे हैं और अपने बच्चों को वो खिला रहे हैं जो बैड बैक्टीरिया का फूड है, ना कि गुड बैक्टीरिया का। अगर घर पे बच्चे कैंडी, केक, बिस्किट्स
टॉफी, चॉकलेट ये सब मांग रहे हैं, तो ये जानिएगा कि ये बच्चे नहीं मांग रहे हैं, ये वो माइक्रोब्स मांग रहे हैं जो बैड बैक्टीरिया से रिलेटेड है। इसको बहुत सावधानी से सुनना है। इसीलिए जब बच्चों की लर्निंग कमजोर हो रही है, उनका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो हम और आप जरूरत से ज्यादा परेशान हो रहे हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये जानना जरूरी है कि बच्चे का पढ़ने में मन क्यों नहीं लग रहा है। आखिर ऐसे कौन से लोग हैं जो उसके ब्रेन को हील करते हैं, ये जानना पड़ेगा। कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है, कौन सा ऐसा गुड बैक्टीरिया है हमारे अंदर जो बैठा हुआ है, जो उनके ब्रेन को हील कर दे, राइट। ये जानना पड़ेगा कि हम उनको क्या खिलाएं कि वो इस तरह से काम करें कि इनका पढ़ने में मन लगे। अभी पहले हमने कहा ना कि लैक्टोबैसिलस केसी मेंटल क्लियरिटी और फोकस के लिए जाना जाता है। तो क्या हमारा ये फर्ज नहीं है कि हम उसके भोजन के बारे में सुने, ना कि बैड बैक्टीरिया के भोजन के बारे में सुने। खिला तो हम सब वही रहे हैं ना, जो बच्चे खा रहे हैं उससे इन लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है जिससे उसका ब्रेन हेल्दी होगा, बल्कि उन लोगों को भोजन मिल रहा है जो उसके ब्रेन को कमजोर कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम उनके पढ़ाई के लिए, उनके ब्रेन के लिए क्या कर रहे हैं। याद रखिए, जो गुड बैक्टीरिया का जो फूड है उसी से इनका ब्रेन स्ट्रांग होगा। अगर इसको आप दूसरी भाषा में समझिए तो न्यूट्रिशन क्रिएट्स मूड। जो ये खाएंगे उसी से इनके दिमाग की मनोदशा बनेगी, राइट। बड़े बड़े न्यूरोलॉजिस्ट का कहना है कि 70% ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर लाइक सेरोटोनिन are made in gut, right, then sent to brain via vagus nerve। यानी कि बहुत बड़ा कनेक्शन है गट और ब्रेन का, और जब ये सही होता है तभी जाकर के बच्चों का दिमाग या हमारा दिमाग स्ट्रांग होता है, तभी हम सही तरह से काम कर सकते हैं। इसलिए हमें और आपको वही खाना है जिससे गट और ब्रेन दोनों का कनेक्शन सही हो जाए। यही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। सोच समझकर बच्चों को खिलाइए और सोच समझकर खाइए। अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए। पुराने भारत में आइए जैसे पहले लोग रहते थे। धरती माता से कनेक्ट होइए। अगले वीडियो में बताऊंगा मैं कि धरती माता से कनेक्ट होने से क्या क्या फायदे हैं। सो फ्रेंड्स, हील योर इंटेस्टाइन एंड हील योर ब्रेन, एंड दीज बोथ हील योर लाइफ। थैंक यू। हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।